तो आज हम क्या देखेंगे, पहले कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग देंगे पहला, कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू द फॉर्म p/q। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, कैसे ए टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p, अरे शेयर नहीं किया हूँ शायद, ओके अभी दिखाई दे रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू द फॉर्म p/q, मतलब एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये तो पता है, तुम लोग को पता है कि ना डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में लिखा जाता है। जैसे अगर 0.25 लिखा है तो पहले तो क्या करेंगे, जो भी नंबर लिखा है उसको डेसिमल हटा के लिख दो। तो 0.25 लिखा है, डेसिमल हटा दो तो ये 25 आ जाएगा। न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे ना, डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा 1 के बाद इतना जीरो आएगा। ये तो पता है सबको कैसे डेसिमल को लिखते हैं हम फ्रैक्शन में, हाँ कि नहीं। और इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 1 जा 25 4 जा 1/4। ये तो पता है सबको। ऐसे अगर लिखा होगा 2.73 ये लिखा है, उसको कैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, 273 ये पॉइंट दिया है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 1 के बाद 2 जीरो है तो इधर 1, सॉरी पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 1 के बाद 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 के बाद कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। ये पता है ना सबको, हम बोल रहे। हर्षद क्या हो रहा है, बोल। क्या क्या, ओके ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करो। ये सारे को p/q फॉर्म में लिखना है, ठीक है। करो, इनको सारे p/q फॉर्म में लिखो। करेंगे बहुत आसान है, पहले पॉइंट हटा के नंबर को लिख दो, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये 15 डिवाइडेड बाय पॉइंट के राइट में जितना डिजिट होगा 1 के राइट में उतना जीरो लिखेंगे। और ये भी आ जाएगा कितना, 675 अपॉन
वन के बाद कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। यहाँ पर 28 डिवाइडेड बाय वन के आगे कितना जीरो आ जाएगा, 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1575 डिवाइडेड बाय वन के आगे कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 80025 डिवाइडेड बाय वन के आगे कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। सबका सही है ना? ओके। अभी देखो, कल हम देखे थे कि अगर एक रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांशन आइदर टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, हाँ कि नहीं? तो टर्मिनेटिंग को कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं वो हम देख लिए। अभी हम देखेंगे कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना? ये तो बचपन से ये वाला पढ़ते आ रहे हो कि फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे करते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे। तो उससे पहले कॉन्सेप्ट सीख लो कि कितने टाइप्स का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है। टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, क्या क्या टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक है प्योर रिकरिंग डेसिमल, पहले प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है देखते हैं। ठीक है, प्योर रिकरिंग डेसिमल। A decimal in which all the digits after the point are repeated is known as pure recurring decimal। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो, डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने सारा भी डिजिट होगा वो सब क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। जैसे अगर मैं लिखूंगा 0.6 के ऊपर बार, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 6 लिखा है और देखो 6 ही रिपीट हो रहा है। तो जितना भी डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद होगा वो सब अगर रिपीट हो रहा है तो इसको बोला जाता है प्योर रिकरिंग डेसिमल। 0.16 के ऊपर बार हो गया, ऐसे हो गया 0.123 के ऊपर बार हो गया, ये सारे क्या है, प्योर रिकरिंग है। मतलब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होगा वो सब क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। उसी को क्या बोला जाता है, प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ए क्या हो रहा है रे, तुझे एक बार मना किया था ना। नेक्स्ट है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, देखो प्योर रिकरिंग मतलब क्या है, डेसिमल के बाद सारा डिजिट रिपीट हो रहा होगा, आगे नहीं। तो मिक्स्ड में क्या हो रहा होगा, कुछ सोच समझ के बताओ, मिक्स्ड में क्या हो रहा होगा? हाँ, इसका मतलब कुछ डिजिट, हाँ रिपीट नहीं हो रहे होंगे और कुछ रिपीट हो रहे होंगे। वेरी गुड, हाँ कुछ डिजिट रिपीट हो रहे होंगे, कुछ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। तो लिख लो, ए डेसिमल
in which at least one of the digit after the decimal point is not repeated and क्या हो गया and then some digit or digits are repeated is known as mixed recurring ठीक है। जो तुम लोग बोले क्या, डेसिमल के बाद कम से कम एक डिजिट होगा जो कि रिपीट नहीं होगा, बाकी सारा डिजिट क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। सारा या कुछ हो सकता है, क्योंकि सारा तो ज़रूरत नहीं है। अभी देखें कि कम से कम एक डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, बाकी जो डिजिट है तो एक हो सकता है, दो हो सकता डिजिट हो सकता है और रिपीट नहीं हो रहा होगा। फिर बाकी डिजिट क्या हो रहा, सारे रिपीट हो रहा होगा। जैसे अगर मैं बोला हूँ 2.16 इसके ऊपर बार, अभी देखो मिक्स से सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है। ऐसे दूसरा अगर बोला हूँ 3.127 के ऊपर बार, ऐसा, ठीक है ना। तो ये सारे को क्या बोला आता है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स बोला आता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं रे। प्योर रिकरिंग, मिक्स्ड रिकरिंग, इसमें कुछ दिक्कत है तो बताओ। समझ में आ गया ना। तो प्योर रिकरिंग मतलब, फिर से देखो बता दे रहा हूँ, प्योर रिकरिंग मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने सारा भी डिजिट हो दिया होगा सारा रिपीट हो रहा होगा। और मिक्स रिकरिंग मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम ऐसा एक डिजिट होना चाहिए जो कि रिपीट ना होगा, ठीक है, बाकी सारा रिपीट हो रहा होगा, तो उसको बोला आता है मिक्स रिकरिंग। तो अभी ये हर एक टाइप को हम देखेंगे कैसे उसको P/Q फॉर्म में लिखेंगे। पहले देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स रिकरिंग डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स्ड रिकरिंग मिक्स रिकरिंग डेसिमल, क्या हुआ, टू द फॉर्म P/Q। तो हम क्या देखेंगे, तो पहले हम क्या देखेंगे ना, कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म P/Q, मतलब एक मिक्स, पहले प्योर वाला देखते हैं फिर मिक्स वाला देखेंगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ए प्योर वाला पहले देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ ए प्योर रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म P/Q। तो अगर प्योर रिकरिंग दिया होगा उसको कैसे P/Q फॉर्म में लिखेंगे वो देखेंगे। सपोज पहला हमको दिया है 0.4 के ऊपर बार,
ऐसे दिया है, और बोला होगा इसको क्या करो कि प्योर रिकरिंग जो दिया है उसको P/Q फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले कैसे लिखेंगे देखो, जो भी तुमको डेसिमल दिया होगा उसको x ले जाओ। लेट जो भी दिया है उसको x ले जाते हैं, तो लेट x इक्वल्स टू 0.4 के ऊपर बार, और 0.4 के ऊपर बार मतलब क्या होगा, ये 4 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा होगा, 0.444 ऐसे आ जाएगा, ऐसे इन्फानाइट तक जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जितना डिजिट रिपीट होगा x में उतना मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, जो हम x में लिए हैं, x में कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जितना डिजिट रिपीट हो रहा होगा x में 10 का पावर उतना मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो x में 10 मल्टीप्लाई करो, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो x में 100 मल्टीप्लाई करोगे, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो x में 1000 मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। तो यहाँ पर एक डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम x में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। और किसी इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 तो राइट साइड से भी 10 मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 4.444 ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे आता है, जैसे चलेगा। सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इतना समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो, रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले जो भी तुमको रिकरिंग डेसिमल्स दिया होगा उसको x ले जाओ, फिर x लेने के बाद नेक्स्ट क्या करोगे, जितना डिजिट रिपीट होगा आप x में 10 का पावर उतना मल्टीप्लाई करना है। तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो x में 10 मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो x में 100 मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट अगर रिपीट होगा तो x में 1000 मल्टीप्लाई करना है, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, अभी यहाँ पर किसी को ऐसा दिक्कत हो रहा है क्या, अगर हम यहाँ पर 10 में देखो, यहाँ पर एक्चुअल में क्या था, यहाँ पर 0.44 ऐसे दिया है, तो अगर मैं ये 0.4 में 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिजिट तो इधर आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, एक प्लेस आगे चला गया, लेकिन यहाँ पर 3 था, फिर भी मैं इधर 3 क्यों लिखा हूँ? कोई बता सकता है क्यों 3 लिखा हूँ? 2 क्यों नहीं लिखा हूँ, 3 क्यों लिखा हूँ? नहीं तो इधर 2 लिखना सही है या 3 लिखना सही है, या दोनों सही है? वेरी गुड, क्योंकि ये इन्फानाइट तक जाता है, ऐसा नहीं हम इधर 3 लिखे मतलब 3 ही है, वो तो इन्फानाइट 4 है ना, तुम कितना भी लिख सकते हो। तो मैं हमेशा क्या करना है, सेम लिखना है, सेम लिखोगे तो जब माइनस करेंगे ना कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया कि नहीं रही? यहाँ पर क्यों, मतलब डेसिमल पॉइंट तो इधर शिफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी मैं इधर क्यों लिखा हूँ, समझ में आया? तो 3 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि वो इन्फानाइट तक जाता है, मैं कितना भी वहाँ से ले सकता हूँ। और ये डेसिमल के बाद क्या हुआ है, कितना डिजिट है आगे, पहले में 3 लिखे हो तो इधर भी 3 लिखो, तो इसीलिए यहाँ पर मैं 3 लिखा हूँ। अभी नेक्स्ट क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज। देखो इक्वेशन कैसे माइनस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है, राइट साइड माइनस होता है। तो ये 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू राइट साइड में क्या लिखा है 4.444 ऐसे इन्फानाइट तक गया है, माइनस में 0.444 ये भी इन्फानाइट तक ऐसे गया है। ठीक है, अभी मुझे बताओ 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू, अभी इसको थोड़ा देखो, पॉइंट वाले को मैं इधर कॉलम मेथड में लिख दे रहा हूँ, ये लिखा है ऐसा ना 4.444 ऐसे इन्फानाइट तक चालू है। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा होल्ड, 4.444 ऐसे लिखा है और माइनस में 0.444 ऐसे लिखा है। तो ये जो डेसिमल के बाद वाला सारा डिजिट क्या हो जाएगा, डिफरेंस करोगे तो 0 आ जाएगा, ये 0 0 0 ये सारा आ जाएगा।
लास्ट में 4 माइनस 0 जो कि 4। इसका मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा, राइट साइड में 4 ही रहेगा, तो ये 4 ही रहेगा। क्लियर है? अभी हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है ना। तो x क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर 9x का वैल्यू 4 है तो x इक्वल्स टू 4/9। वेरी गुड। लेकिन x हम किसको लिए थे, 0.4 के ऊपर बार, तो 0.4 के ऊपर बार इसका वैल्यू क्या आ गया, 4/9। एग्जाम में आएगा तो ऐसे करना है तुमको। समझ में आ गया? फिर से समझाना एक बार। ठीक है, बता दे रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है यार, उस देख रहे तो बीच में किधर किधर गायब हो जाता है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था सर। ओके ठीक है, देख उसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। जो भी प्योर रिकरिंग डेसिमल दिया होगा उसको तुम एक्स ले जाना। सपोज मान लो जो भी दिया है उसको एक्स ले जाते हैं, ठीक है। तो एक्स हमको 0.4 को लिखना है, तो 0.x इक्वल्स टू मैं ले गया 0.4 के ऊपर बार। अभी 0.4 के ऊपर बार मतलब क्या होगा, 0.444 ऐसे इन्फानाइट तक लिखा है, हाँ कि नहीं। किसी भी नंबर के ऊपर बार मतलब वो इन्फानाइट तक लिखा है। अभी देखो आपको क्या करना है, नेक्स्ट जितना डिजिट रिपीट हो रहा होगा, जितना डिजिट रिपीट हो रहा होगा 10 का पावर उतना मल्टीप्लाई करना है x। नहीं तो आप ऐसे समझो, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो x में 10 मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो x में 100 मल्टीप्लाई करना है। 3 डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो x में 1000 मल्टीप्लाई करना है। 4 डिजिट रिपीट होगा तो x में 10,000 मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिजिट रिपीट हुआ है, एक ही डिजिट रिपीट हुआ है। तो एक डिजिट अगर रिपीट हुआ है तो इसीलिए मैं x में 10 मल्टीप्लाई किया। अभी अगर x में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है, एक आगे शिफ्ट हो जाता है, हाँ कि नहीं। तो 10 के लिए एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल पॉइंट, 100 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे होता है, हाँ कि नहीं। अभी देखो अगर एक डिजिट इधर आगे शिफ्ट होता तो मैं ये 4.44 ही आता, लेकिन मैं इधर 3 डिजिट क्यों लिखा हूँ, क्योंकि वो तो इन्फानाइट 4 लिखा है ना। इन्फानाइट 4 में से मैं और एक 4 को लिख दिया। और ऐसे क्यों किया, ताकि इधर डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा इधर भी इतना डेसिमल के बाद सेम डिजिट रहेगा, इसीलिए मैं 3 लिख दिया हूँ 4 को। समझ में आया कि नहीं रे? यहाँ पर देखो पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि, हाँ बोल। सर ये 4.44 कैसे आया? 4.44 का इक्वेशन 1 वाला बोला है कि इक्वेशन 2 वाला बोल रहा है? इक्वेशन 2 वाला। अरे देख, जब किसी भी इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, इसका मतलब वो लेफ्ट साइड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर जो x लिखा है x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। अगर मैं ये बोल दे रहा हूँ x का वैल्यू है 5, तो 10x का वैल्यू क्या होगा पूछ रहा हूँ। 10x का वैल्यू क्या बताएगा, अगर लेफ्ट साइड तो क्या बताएगा, 50। तो कैसे 50 आया, अगर इधर तू 10 मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10 मल्टीप्लाई करेगा ना। अगर लेफ्ट साइड में 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में भी 10 मल्टीप्लाई कर रहेगा। सेम लॉजिक इधर हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर दिया, x में 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो डेसिमल है डेसिमल में भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी क्लियर है कि नहीं? तो 0.44 दिया था, ऐसे 0.444 ये दिया था। इसमें अगर 10 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 4.44 होगा। एक्चुअल में अगर देखोगे तो ये ऐसा होना चाहिए, 4.44 होना चाहिए। लेकिन मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखा हूँ, तो इधर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखा हूँ। एक्चुअल में तो इधर इन्फानाइट 4 ऐसे तो 4 इन्फानाइट तक है ना। मैं ओ इन्फानाइट से और एक लिख दिया हूँ यहाँ पर, ताकि डेसिमल के बाद इधर जितना डिजिट होगा इधर भी उतना डिजिट होगा, ठीक है।
अभी समझ में आ गया क्यों 2 डिजिट ना लिख के 3 डिजिट लिखा हूँ मैं। तुम चाहे 10 भी लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, कितना भी लिख सकते हो। मैं क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा था, सेम इधर सेम करने के लिए इधर भी 3 लिख दिया। अभी क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, और इक्वेशन माइनस कैसे होता है ना, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ माइनस करोगे, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स लिखा हूँ, और राइट साइड को राइट साइड के साथ माइनस करोगे तो ये देखो डेसिमल के बाद वाला डिजिट तो सारा 0 हो जाएगा। 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0। फिर डेसिमल के पहले जो लिखा है इधर 4, इधर डेसिमल के पहले क्या लिखा है 0, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4, तो 10x माइनस एक्स हो गया 9x, और 4 माइनस 0 हो गया 4, तो 9x का वैल्यू हो गया 4। यहाँ तक किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ो, बताओ। क्लियर है सबको? ओके। फिर नेक्स्ट देखो, अगर 9x का वैल्यू 4 आ रहा है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर 9 मल्टीप्लाई हुआ, इधर डिवाइड हो जाएगा 4/9, और x हम किसको लिए थे 0.4 के ऊपर बार को, तो 0.4 के ऊपर बार का वैल्यू क्या हो गया 4/9। अभी समझ में आ गया या फिर भी किसी को कोई दिक्कत है? अरे तुम दोनों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तुझे रे समझ आया सर। समझ आया तो बोलना है ना, बोला हूँ थम्स अप देना है, नहीं आए थम्स डाउन करना है। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका बताना है, ऐसे ही करके इसी मेथड में करना है। फिर शॉर्टकट इधर वाला बताऊंगा, एमसीक्यू आएगा तो शॉर्टकट में कैसे करोगे वो भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि तुम एग्जाम में लिखोगे, इसमें लिखोगे तो इसी मेथड भी तुमको ज़रूरी है, ठीक है ना। ब्लैंक स्पेस नहीं है क्या? इसी मेथड में ही करना है, ठीक है ना। 0.35 के ऊपर बार है। सर बराबर है। देखते हैं रे, सर 340/99। 340/99, वो 340 तो गलत ही है। देख, ये हरकत करेगा तो ये होगा, तो इसीलिए तुम बोल रहा हूँ, ये इधर समझा रहा हूँ, इधर नहीं समझेगा, उधर टाइपिंग करने में बिजी है तू। सर 2320/99। 2320/99। अभी समझ में आया? तो ये फालतू काम करने का क्या है, दोनों देख समझ रहे थे, देख रहे थे, इसलिए उनका तो कम से कम आसपास वाला है, मेथड तो सही जा रहे हैं। पहले पूरा नंबर को लिख दो, पूरा नंबर क्या लिखा है 2343, पूरा नंबर लिख दिया 2343 या 2343 लिख दिया। माइनस क्या करूंगा, जिसके ऊपर बार नहीं लगाए, किसके ऊपर बार नहीं लगाए 23 के ऊपर, तो -23 कर दिया, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना 9 लिखूंगा, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 9 लिख दूंगा। समझ में आएगी ना अभी तुझे? आया, वो मैंने मल्टीप्लाई बाय 9 नहीं किया था। तो क्यों नहीं किया था? मल्टीप्लाई क्या करना है इधर, मल्टीप्लाई क्या करना है इधर, तो मल्टीप्लाई कुछ करने का नहीं, तो जब दिया होगा इम्प्रॉपर में लिखने के लिए तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट बताया हूँ। मल्टीप्लाई करेगा तो और कितना बड़ा होगा, तो मल्टीप्लाई करके प्लस करेगा, ऐसे डायरेक्ट माइनस होता है। अभी इधर माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2320 डिवाइडेड बाय 99, ये हो गया, कितना आसानी से आ गया। तो उधर मल्टीप्लाई करके तू किया होगा कि पहले मिक्स में किया होगा, फिर मिक्स से किया होगा। और मैंने मिक्स में से किया है। वही
जब समझा रहा हूँ वही चैटिंग फाटिंग करेगा तो क्या होगा। और तो ये क्या हो जाएगा, तो ऐसे क्या है 23 होल 43/99 क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई क्या होगा। अभी तो बोला अगर इम्प्रॉपर में पूछा है डायरेक्ट ऐसे करो, पूरा जो लिखा है पूरा नंबर लिख दो, माइनस जितना डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है उसको माइनस कर देना है, डिवाइडेड बाय 99। ठीक है आरू, समझ में आ रहा है कि नहीं रे, गलती क्यों कर दिया था। हाँ, बराबर बोला ना, यही बोला ना सर। तो 01 बोला था। नहीं 2320/99 बोला। ठीक है फिर ओके, नेक्स्ट वाला बताओ। 4.7 के ऊपर बार क्या कर रहा है? 43/9 क्या कर सकता है, इसको बोल खुद, इसको क्या कर सकता है। हाँ देख देख, 43/9 वेरी गुड, देखते ही आंसर आएगा। पहले नंबर क्या लिखा है 47 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा है 4 रिपीट नहीं हुआ है, डिवाइडेड बाय जितना डिजिट के ऊपर बार लगा है उतना 9। तो 47 माइनस 4 43 डिवाइडेड बाय 9 ये आ गया। ठीक है तो समझ में आया कि नहीं बोलो। अगर प्योर रिकरिंग दिया होगा उसको दोनों मेथड में कैसे के सॉल्व करेंगे समझ में आ गया। ओके अभी नेक्स्ट देखेंगे कैसे मिक्स रिकरिंग को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म p/q। p/q फॉर्म में अभी क्या करेंगे, मिक्स रिकरिंग को कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। ठीक है तो आज सिर्फ शॉर्टकट वाला देखते हैं, कल वो पूरा जैसे कैसे लिख के करेंगे वो देखेंगे। ठीक है जैसे अभी मिक्स मतलब देखे कि डेसिमल के बाद कम से कम एक डिजिट क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। ठीक है ना, तो सपोज हमारे पास ऐसे दिया है कि 0.32 के ऊपर बार, 32 के ऊपर बार। ठीक है ये दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो तरीका ये है, सपोज तुम इसको एक्स मान लो, ये एक्स मान लो। देखो दूसरा और एक तरीका कल बताऊंगा, आज एक तरीका इधर बता रहा हूँ। इसको ये करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू क्या लिख दिया 0.3 के ऊपर बार। तो मैं इसको कैसे प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, प्योर रिकरिंग में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं प्योर रिकरिंग में। 3 के ऊपर बार लगा के। हाँ 3 के ऊपर कैसे बार लगा दूंगा, अरे ये दोनों सेम हो जाएगा क्या, तभी अलग तो हो जाएगा। 2 का बार निकाल के 2 का बार तो अलग हो जाएगा ना। हाँ सर, और वैल्यू सेम, मल्टीप्लाई 10 कर दो। वेरी गुड, हाँ मल्टीप्लाई 10 कर देना है। अरे मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो डेसिमल के बाद सारा रिपीट हो जाएगा ना, तो इधर मल्टीप्लाई एक्स के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 10x हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा 3.2 के ऊपर बार हो गया। अभी समझ में आया कि नहीं बोलो। ओके अभी तुम इसका तो वैल्यू कैसे निकालोगे वो तुमको पता है, 3.2 के ऊपर बार उसका वैल्यू कैसे आएगा वो तो पता है तुमको। क्या होगा 3.2 के ऊपर बार मतलब 3.2 के ऊपर बार उसका वैल्यू क्या होगा 3.2 to 29/9 32। अरे ऐसे करोगे ना 32 माइनस 3 करोगे डिवाइडेड बाय 9 करना है,
तो कितना आ जाएगा 29/9। 29/9। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 29/9। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं रे? आ रहा है सर। ओके तो सर x का वैल्यू 9 हाँ x का वैल्यू 29/90। वेरी गुड, क्योंकि हमको 10x का वैल्यू मिल गया 29/9, लेकिन हम किसका वैल्यू निकालेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर 10x का वैल्यू 29/9 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 29/90 आ गया। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं बोलो? ओके, ये तो था एक तरीका। इससे और भी शॉर्टकट है। ओके ठीक, अभी हम क्या देखेंगे कि इससे और शॉर्टकट क्या है। पहले आपको क्या करना है, जो फास्ट में जो रूल पढ़ रहे थे सेम ऐसा ही, जो नंबर लिखा है उसको लिख लो। हमको क्या दिया था? 0.32 के ऊपर बार। ठीक है, तो पूरा नंबर को लिख लो। पूरा नंबर क्या दिया है? 32, तो 32 लिख दिया। माइनस जितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होगा वो माइनस करेंगे। कौन सा नंबर रिपीट नहीं हुआ है? 3, तो -3 कर देना। डिवाइडेड बाई, पहले क्या बोला था? जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना 9 लिखेंगे, और जितना रिपीट नहीं हो रहा है उतना 0 लिखेंगे। तो कितना डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? एक ही डिजिट, तो एक 9 लिख दिया। और कितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है? एक डिजिट, तो एक 0 लिख दिया। तो 29/90 आ गया। ठीक है ना? अरे थोड़ा रुको, समझ में आया कि नहीं बोलो? ये शॉर्टकट है। ठीक है ना? याद रखो, डिनोमिनेटर के लिए सेम रूल। क्या रूल है? डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना 9 लिख दो, जितना डिजिट रिपीट नहीं हुआ है उतना 0 लिख दो। ठीक है ना? और एक बताओ। अरे अंदर में गीला हो जाएगा, यहाँ रख दो। ये बोल ये करो, ऊपर रख दो यहाँ। ओके वेरी गुड, सबका सही है। तो क्या करेंगे, पहले पूरा नंबर को लिख दो। पूरा नंबर क्या लिखा है? 1 2 3 5 माइनस जो नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है, तो 12 के ऊपर बार नहीं लगा है, -12 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? जितना डिजिट के ऊपर बार लगा है उतना 9, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 2 9 लिख दिया। फिर एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, और जो ये डिनोमिनेटर के लिए हमेशा डेसिमल के बाद वाला ही देखना है, डेसिमल से पहले वाला नहीं देखना है। ठीक है ना? तो एक के ऊपर बार नहीं लगा है तो एक 0 लिख दिया। अभी माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 2 3/990। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसका 1 2 3 3 आया था, जिसका 1 2 3 3 आया था नाना जी का। ओके, कैसे तुम दोनों का कैसे 1 2 3 3 आ गया है? आरुष और ये ना वो -2 की क्या क्या? हाँ बोल रहे आरुष, क्या बोल रहे? गलती से वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, आंसर वही आया। थोड़ा देखना है ना। ठीक है। और तेरा क्यों आ गया रे? ये तू देख के उसका लिख दिया है क्या? नहीं, मैंने 12 माइनस करने की जगह 2 माइनस किया। 2 नहीं करना है, पूरा नंबर करना है। आरुष तू भी ऐसे कर दिया होगा, 2 ही माइनस कर दिया होगा। 2 नहीं करना है, पूरा करना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा ये पूरा। ठीक है ना? डेसिमल के बाद वाला ही नहीं। न्यूमरेटर के लिए पूरा को देखना है, डिनोमिनेटर के लिए सिर्फ डेसिमल के बाद वाला को ही देखना है।
अभी क्लियर है तो? हाँ, तुम लोग वही किए होगे कि 2 ही माइनस कर दिए हो, पूरा को माइनस करना है। ठीक है, अरे करो। बताओ कौन जल्दी बता रहा है, सबसे फास्ट हो रहा है, देखते हैं। सर 19215 ए, by उधर 990. बोलना नहीं, उधर लिख। तो ये पूरा समझ में आ गया। कल इसका देखेंगे कि कैसे पूरा लिख के एग्जाम में, अगर स्कूल का एग्जाम में आएगा तो कैसे लिख के करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, मैं कुछ तुमको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा और वो क्वेश्चन को करके आना है कल। सारा करके मुझे पहले क्लास से पहले मेरे पास आ जाना चाहिए, जैसे होमवर्क सबका। ठीक है ना? ओके, बाय।